प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान के वर्कशीट नंबर 1 करने वाले हैं। वर्कशीट नंबर 1 बच्चों पर्यावरण से संबंधित है। तो बच्चों देखिए, कुछ चित्र इसमें दिए गए हैं। इसमें देखिए पर्यावरण के घटक बीच में, और फिर देखिए मानव निर्मित वस्तुएं और प्राकृतिक वस्तुएं। प्राकृतिक में जैसे जलमंडल जलमंडल आ जाता है। उसके बाद वायुमंडल आ जाता है, वायु। स्थल मंडल आ जाता है। और सजीव, ये जैव मंडल इसको बोलते हैं। मानव निर्मित में देखिए बच्चों, इमारतें, पार्क, पुल, सड़क, स्मारक और उद्योग, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, ये मानव द्वारा निर्मित या मानव के द्वारा बनाए गए स्थल हैं। जैसे एक व्यक्ति, फिर परिवार बन जाता है, फिर समुदाय बन जाता है, धर्म और शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति। तो इस तरह से मानव द्वारा निर्मित चीज़ें हैं ये। अपने घर तथा आसपास से प्राकृतिक पर्यावरण, मानव पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण के तीन तीन उदाहरण लिखिए बच्चों। प्राकृतिक पर्यावरण ये ऊपर है, प्राकृतिक पर्यावरण। फिर है मानव निर्मित पर्यावरण और मानव पर्यावरण। तो मानव पर्यावरण, इनके तीन तीन एग्जाम्पल हम लिखेंगे। जैसे प्राकृतिक पर्यावरण में ऊपर से हम लिखेंगे स्थल मंडल, जल मंडल, यह आ जाएगा स्थल मंडल, जैव मंडल आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये प्राकृतिक पर्यावरण में लिख सकते हैं। मानव पर्यावरण में जैसे परिवार लिख सकते हैं, समुदाय लिख सकते हैं, धर्म लिख सकते हैं, शैक्षिक, आर्थिक, इस तरह की चीज़ें लिखें। मानव निर्मित पर्यावरण में उद्योग लिख सकते हैं, स्मारक लिख देंगे और सड़क लिख देंगे, इस तरह की पुल लिख देंगे। इस तरह की चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं और इनको फिल कर सकते हैं। आगे देखिए बच्चों, स्थल मंडल क्या है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत होता है। स्थल मंडल यानी धरती वाला क्षेत्र बच्चों, जहाँ पर हमें रहते हैं या कृषि करते हैं, यानी जहाँ पर हमने घर बनाए हुए हैं, तो वो वाला मंडल इन्होंने उसकी जानकारी दी है यहाँ पर। जल के क्षेत्रों को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। इसमें बच्चों जलमंडल में जहाँ पर जल मौजूद है ऐसे क्षेत्रों को बताया गया है। आगे है बच्चों वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। गुरुत्वाकर्षण बल, जिसकी वजह से बच्चों कोई भी ग्रह वायु ऊपर पर्यावरण के अंदर टिका हुआ है, ऊपर अंतरिक्ष के अंदर टिका हुआ है, घूमता रहता है सूर्य के चारों तरफ। वही एक बल है जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो कि इनको ऊपर स्थिर रखता है। और ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसको पृथ्वी पर गुरुत्वबल कहा जाता है, जिसकी वजह से वस्तुएं पृथ्वी के केंद्र की तरफ आकर्षित होती हैं। तो बच्चों ये होता है गुरुत्वबल, और अंतरिक्ष में इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। ये किससे रक्षा करता है? हमारी सूर्य से आने वाली गर्मी और हानिकारक विकिरणें, जो कि अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं अथवा पराबैंगनी विकिरणें जिनको कहा जाता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल अथवा सजीव संसार का निर्माण करते हैं। तो बच्चों ये क्या है? जैवमंडल, जिसमें सभी जीव जंतु आ जाते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। यानी जैवमंडल बच्चों ऊपर वाले तीनों मंडलों से मिलकर बनता है। वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल, इन तीनों से मिलकर ये बना हुआ है। तो बच्चों आगे देखिए, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाओ। स्तंभ ए, स्तंभ बी।
जैवमंडल देखिए बच्चों किससे मिलेगा, जैवमंडल मिलेगा वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल जल वायु पारस्परिक क्रिया करते हैं। अभी अभी ऊपर पढ़ा रीड किया था हमने, ये था वह संकीर्ण क्षेत्र जैवमंडल, ये वाला। वायुमंडल, वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। जलमंडल जलीय क्षेत्र, पर्यावरण हमारे आसपास का क्षेत्र। तो इससे मिलान कर दीजिए। तो बच्चों ये थी आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।